ईश्वरयंत जीव अविनाशी केतन अमल सहज तुकरासी। गुरुदेव जी कहते राजन परीक्षित, कलयुग आने वाला है। अब कलयुग में जरा जरा सी बातों में न कोई भगवान बचेगा, मानव शरीर की तो बात ही छोड़। गुरुदेव जी समझाते राजन परीक्षित, नई तद समाचरेत जाता मनताप्यत नेत्रा विरत्यंत मोड़ा रुद्र विपरीत बीतम। गुरुदेव जी कहते राजन परीक्षित, लोग अपनी तुलना तो भगवान से करते हैं, तब बोले ना तो हलाहल विद को भी ग्रहण किया, संसार की रक्षा किया, और एक साधारण मनुष्य एक टेबलेट खा लेता इन्फेक्शन हो जाता है संसार से। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, यह मानव शरीर पाकर के इतराणाम बचा सत्यम तथैव चरितम क्वचित् एतां यत् त्वया त्यक्तं बुद्धित्वां तमाचरेत्। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ईश्वर के वचन ही सत्य होता है। प्रभु राम, प्रभु के में कोई भी अंतर नहीं है, इनके चपल विशेष। कहते प्रभु राम ने आदत की शिक्षा दिया है, और भगवान कन्हैया ने प्रभु के प्राप्ति के अनेक साधन बताए हैं। ये तरह से भगवान की लीला 6 महीने चली। इस महाराज मंडल में ब्रह्मा जी जितने भी देवता हैं तभी आते हैं, प्रभु के दर्शन प्राप्त करते हैं। गोपियों में भी भगवान ने बताया कि गोपियों में किसी प्रकार से कोई भी काम विकार नहीं था। यह जब जीव प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, वह सांसारिक चीज भूल जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, विक्रीडितम ब्रजवधोर्विदितम वृतलोत्रदानेत तृणयात् प्रणयेद्यम् वैक्यव पराम भगवते प्रतिलभ्य कामम् हृदय गमत्वत परिणीत चरण धीरा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जो व्यक्ति भगवान के महाराज मंडल लीला के कथा को श्रवण करता है, वह व्यक्ति भव सागर से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। दूसरी बात, यहाँ पर गोपियों का गोविंद का मिलन और जीव का मिलन की कथा रासलीला के माध्यम से की गई है। गोपियों ने 6 महीना के ही रात मंडल की लीला में एक क्षण की भांति व्यतीत हो गई है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक रात गोपियां अब अपने घर को वापस चली गई। गोपियों का मन का चिंतन प्रभु के चरणों में लगा रहता है। गोपियां उठते बैठते चलते फिरते हर चिंतन प्रभु नारायण को करती है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित,
भगवान को वृंदावन में रहते हुए 11 साल 54 दिन हो गए। भगवान अपने मन में नारद जी ने विचार किया कि कंस का किस प्रकार से उद्धार किया जाए। आज भगवान कंस के महल में पहुंचे और कंस के महल में जाकर के कंस को भगवान ने समझाया। कहा, कंस, तुम्हारे जितने भी सैनिक थे वह तभी मारे गए। अभी तक तुम कन्हैया को खोज नहीं पाए हो, अपने भांजे को खोज नहीं पाए हो। तुम एक काम करो, एक बहुत बड़ा आयोजन का कार्य करो। कुंती के आयोजन का कार्य करके अपने भांजे को बुला लीजिए। तो नारद जी ने अक्रूर चाचा को तैयार किया। कल तो अक्रूर चाचा नंद भवन की तरफ प्रस्थान करेंगे। नंद के यहाँ जाने के लिए अक्रूर चाचा को कंस ने नियुक्त कर दिया। सुबह होती है, अक्रूर चाचा सुंदर रथ पर बैठ जाते हैं और अक्रूर चाचा रथ पर जैसे बैठते हैं अपने शरीर के सुध बुध खो करके अक्रूर चाचा भगवान के चिंतन में डूब जाते हैं। गच्छनंद ब्रजम तत् स्वतावान दंदो वीर आताते ताव्याने रते नामनान्यम्मा चिरम। अक्रूर चाचा रथ पर बैठ करके वृंदावन को प्रस्थान कर दिया। वृंदावन जा रहे अक्रूर चाचा, प्रभु के अपने प्रति चिंतन कर रहे अक्रूर चाचा। आज मैं कितना बड़भागी हूं कि श्याम सुंदर दाऊ भैया का सुंदर दर्शन करूंगा। मुझे जाकर के गले में लगेंगे, मुझे चाचा के शब्द से ही प्रयोग करेंगे। अक्रूर चाचा सवेरे के चलते हुए सायंकाल वृंदावन पहुंचे, जबकि मथुरा से वृंदावन की दूरी 15 किलोमीटर। पर इतने भाव से विभोर हो जाते हैं कि सारे 84 कोस ब्रजमंडल की रथ को घूमते घूमते आज जब सायंकालीन हुआ तो सायंकालीन नंद भवन के सामने जाकर के रथ रुक गया। जैसा नारद जी ने बताया था कि 2 बच्चे हैं, श्याम वर्ण और गौर वर्ण। श्याम वर्ण के हमारे कन्हैया और गौर वर्ण के हमारे दाऊ भैया। दोनों भैया का दर्शन किया और जैसे दर्शन करके अपने रथ से उतरते अक्रूर चाचा कन्हैया के तरफ से झुक जाते हैं। कन्हैया स्वयं कहते, आप तो चाचा हैं। भगवान ने अभिवादन किया, गौरवर्ण दाऊ भैया ने अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद अपने महल में प्रवेश किया और महल में प्रवेश करके सुंदर अक्रूर चाचा जी को बढ़िया बैठाया गया। बैठाने के बाद जो गृहस्थाश्रम का नियम हुआ पूरा किया गया। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम पर्वम तपः। अक्रूर चाचा कह रहे हैं
कि मेरे जीवन की कौन सी तपस्या थी, मैं पूर्व जन्म में कौन सा तपस्या किया था, कौन सा सत्कर्म किया था कि आज केशव का दर्शन हो गया, आज गोपाल का दर्शन हो गया। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते करते या शरीर छूट जाता है, पर भगवान नारायण का मिलन इस जीव के लिए नहीं होता। अक्रूर चाचा कहते हैं, जैसे जलाशय में जल भरा हुआ है, सरोवर जलों से परिपूर्ण है, पर उस सरोवर में यदि कमल के पुष्प नहीं खिले हैं, हंस का विचरण नहीं है, तो वह सरोवर सुंदर नहीं है। इसी तरह सरोवर रूपी यह जीव, यह शरीर, इस जीव में परम तत्व की पहचान नहीं होती, वह जीव, वह शरीर किस भान की होती है। क्षेम कुतल हुआ, क्षेम कुतल के बाद यशोदा मैया ने अतिथि के लिए भोजन तैयार कर रही है। रात्रि का समय हुआ, रात्रि के समय बलदाऊ भैया कन्हैया दोनों बैठे हैं। अगल बगल के ग्रामीण अंचल के भी लोग आ गए, नंद बाबा भी आ बैठ के हैं। पूछते कि कन्हैया चाचा मेरे ननिहाल का क्षेम कुतल है। अक्रूर चाचा जी मथुरा मंडल की क्षेम कुतल को बताया, वसुदेव और देवकी मैया के क्षेम कुतल को बताया। अब आने का कारण क्या है? जैसे नंद जी के पूछने पर अक्रूर जी आने का कारण बताया। क्या बताया? कि परसों चतुर्दशी तिथि पर मथुरा मंडल में एक आयोजन है। आयोजन किसका है? कुश्ती का आयोजन है। इसलिए दोनों भैया को बुलाने के लिए आया हूं, नंद इत्यादि को आमंत्रण देने के लिए आया हूं। जैसे यह बात यशोदा मैया के कान में पहुंच गया कि पर तो मेरे कल सवेरे मेरे दोनों भैया क्रेता और दाऊ भैया मुझसे दूर हो जाएंगे। यशोदा मैया अर्धरात्रि के समय अपने आप को स्वयं विलाप करती हैं। आओ विधात तव क्वचित दया तैयाज प्रेण दीना तालचम के तार तार पेतर पार्दकम विक्रीडितम के वर्ग चेतितम यथा। यशोदा मैया विलाप करने लगी कि मुझसे विधाता रूठ गया है। जिन यशोदा मैया ने भगवान को चलना दिखाया, मातृ सेवा का भाव दिया, आज वही यशोदा मैया कहती कल मेरा सवेरे लल्ला मुझसे दूर हो जाएगा। 11 साल 55 दिन 54 दिन के हो गए, रात्रि भर बीत जाती है। यशोदा मैया कहती क्या कन्हैया कम? यदि कन्हैया इनकार कर दे कि मैं मथुरा मंडल नहीं जाऊंगा, तो क्या क्रूर जी जबरदस्ती ले जाएंगे? सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित,
रात्रि के प्रहर में जाकर के कन्हैया ने अपने माता यशोदा कहते, मैया मुझे कितने दिन रोक करके रखोगे? आज नहीं तो कल परसों मुझे तो जाना है। भगवान 3 दिन के लिए कह करके गए थे। आज ननिहाल कल सवेरे जाऊंगा, 1 दिन के मामा का कार्य देखूंगा, तीसरे दिन वापस आऊंगा। ना चांदर वैर्य न पूर्वम चापि चापरम पूर्वा पैर जगतो जगत्या। सवेरा हुआ, आज अंतिम यशोदा मैया ने स्नान कराया, भगवान को परिधानों से अलंकृत किया, भगवान की ध्वजा रथ रूपी पर बैठ करके भगवान की विदाई हो गई। श्यामले